राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, पहले से काफ़ी आराम है। और आज का वीडियो है संडे मॉर्निंग सुबह से। और छुट्टी वाला दिन होता है ना, तो काम वैसे भी थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं। आप जितना मर्जी जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर लो, एक तो थोड़ा सा आप लेट उठते हो, वो तो होता ही है कि संडे है। पूरा हफ्ता तो हम वैसे भी अपना टाइमली उठते हैं, और एक रूटीन वैसे भी थोड़ा सा स्लो होता है संडे वाले दिन। तो देखो, रूटीन भले ही स्लो हो, काम का प्रेशर ज़्यादा होता है संडे वाले दिन। मुझे ऐसा लगता है शायद घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं आपको। इतवार का एक ऐसा दिन होता है जिसमें कि आपको जो काम आप पूरे हफ्ते नहीं कर पाते वो वाले काम करने होते हैं। तो जी, मेरी भी तबीयत जैसे एक हफ्ते से ख़राब सी चल रही थी, तो बहुत मतलब कई सारे काम मेरे ऐसे थे जो पेंडिंग पड़े थे, जिसमें कि है फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी थी। और वो मैं बीमार हुई हूँ ना, उससे पहले से सोच रही थी कि मैं करूँगी करूँगी। और सैटरडे वाले दिन फीवर चढ़ गया, करती तो मैं उसको सैटरडे वाले दिन ही। बट वही रहता है ना, जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो बिल्कुल भी मन किसी चीज़ का करता ही नहीं है। आपका रोज़ाना का जो झाड़ू पोछा होता है ना, वही करने में एकदम मौत सी पड़ती है। ऐसा लगता है कि कोई रोज़ वाला काम ही हमारा कर दे। तो ये काम तो बहुत डीप क्लीनिंग वाला तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा ही काम हो गया। तो चलिए, इधर जो है अभी मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। किचन का काम मैं कंप्लीट कराई थी। आज ना रसोई में मैंने बनाए थे छोले और भटूरे बनाने हैं, तो सारी तैयारी कर आई हूँ। क्योंकि इतवार वाला दिन होता है, वैसे भी काफ़ी टाइम से कुछ अच्छा बना नहीं था। तो मैंने सोचा चलो बच्चों की फरमाइश तेरा मैं ये बना देती हूँ। और बच्चे खाते हैं तो अपना भी मन खुश होता है। वरना बच्चों के ना यही एलिगेशन लगाते रहते हैं, वो यही बोलते रहते हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ अच्छा बनता नहीं है, सबके यहाँ देखो कितना अच्छा अच्छा बनता है। कि दुनिया की मम्मियाँ तो इतना कुछ बनाती है, एक हमारी माँ है कि बस सब्जी रोटी यही बनता रहता है, या दाल चावल। तो भाई बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर वो नहीं बनाए ना, तो फिर बच्चों के मुंह ही बने रहते हैं। उन्हीं का सोच के ना, वैसे तो बनाना मैं छोले चावल चाह रही थी, बट फिर मैंने इनसे पूछा तो कह रहे चल भटूरे बना ले। तो फिर मैंने आटा सुबह ही मॉर्निंग में गूँध दिया था, चाय वगैरह पीना हमने, उससे पहले जो है भटूरे का आटा मैं गूँध दिया। क्योंकि भटूरे के आटे का ना कम से कम 4 घंटे चाहिए खमीर उठाने के लिए। और जब तक अच्छे से जो है डो रेडी नहीं होता भटूरे का, तब तक क्या होता है, भटूरे भी सही से नहीं बनते। तो इसीलिए फिर आटा मैंने पहले ही गूँध दिया है। अब यहाँ पे जो है इस रूम की मैंने थोड़ी सी टचअप सा कर दिया है, सारी चीज़ें सही से लगा दी है, डस्टिंग वस्टिंग कर दी। अब झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि वैसे भी ना मैं बहुत लेट हो गई थी, रसोई में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था खाना वगैरह तैयारी करने में। तो अब जो है कि 11:30 बजे का टाइम हो गया था, तो फिर जल्दी जल्दी से सारे रूम की मैं जो है अभी झाड़ू पोछा वगैरह कर देती हूँ। और फ्रिज भी साफ़ करना है, तो इसीलिए भाई कि पहले जो है घर की क्लीनिंग हो जाए। क्योंकि फिर आप जो है आराम से रसोई के काम में लग सकते हो। वरना घर की सफाई नहीं हुई होती, और ऊपर से क्या है कि आपके जो खाना बनाने का टाइम हो जाए, तो फिर गुस्सा आती है ना, एक तरफ से काम फैला हुआ और दूसरा काम और बढ़ जाए। तो वही है, 2 ढाई तो वैसे ही बच जाते हैं। एक तो चाहे संडे का दिन है, चलो वो तो लेट उठने की वजह से वो मगर जो मेरे नॉर्मल भी वैसे भी दिन होता है ना, पूरा जो होता है 1:30 2 तो यूं ही बच जाते हैं घर के काम धंधे करने में। क्योंकि कपड़े वगैरह धुलने के बाद फिर वही फोल्ड वोल्ड होते हैं, प्रेस करती हूँ। और सारी चीज़ों में छोटा मोटा काम करने में देखो टाइम तो लगता ही लगता है। अब इधर जो है मैंने इस रूम में पहले तो लगाई है झाड़ू सही से, क्योंकि कई दिन से ना आगे आगे से ही सफाई हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस वजह से इस रूम की भी मैंने कुछ ज़्यादा टेबल वगैरह हटा के सफाई नहीं करी। क्योंकि वैसे भी इस रूम में कोई बैठता है नहीं, तो गंदा कम ही होता है। और गर्मी में ना इन बालों की वजह से मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। घर में हर जगह जहाँ भी झाड़ू लगाती हूँ, वहाँ मेरा जो है हेयर फॉल हो रखा है। तो वो इन बालों को समेटता समेटता तो मैं हो गई हूँ परेशान। तो चलिए, 2 रूम की क्लीनिंग हो गई, डस्टिंग वगैरह। अब आ गई इस वाले रूम में, तो इसको भी अभी जल्दी से जो है कंबल वगैरह, ओढ़ने वाले कंबल जो है सुबह से ऐसे ही पड़े हुए थे। क्योंकि अब तबीयत एक तो ख़राब है, फिर तबीयत ख़राब है, उसके बाद भी ना जो ये वाले काम करने होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से मैं काम नहीं कर रही हूँ। मतलब नॉर्मल झाड़ू पोछा ही कर रही हूँ, ज़्यादा ढंग से वो वाली नहीं है, हिम्मत सी नहीं हो रही कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ करने की। मगर ये है कि जो बेसिक क्लीनिंग आपको करनी है, घर ठीक करना है, वो तो करना ही करना पड़ेगा।
तो अभी जो है जितना भी हो पा रहा है ना काम, तो बस ये है मेरे लिए, तो ये कि सिर पे पड़ा हुआ है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो इधर जो है मैं झाड़ू लगा रही थी, इतने में ये आ गए। मैंने कहा भाई कमरे में मत आओ, क्योंकि आ गए ना कमरे में फिर ना तो झाड़ू लग पाएगी, पंखा बंद नहीं करने देते। और मैं इनको यही बोल रही थी, मैंने कहा तुम हॉल में ही बैठ जाओ, मेरे को झाड़ू पोछे का काम निपटाने दो, वैसे ही मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ और अभी बच्चे खाना वगैरह मांगने लग जाएंगे। तो बस इधर जो है मैं ना पूरे घर के जो है झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। तो फ्रिज का काम ना बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रिज साफ था एक तरीके से, मगर होता है ना कि 15-20 दिन में एक जो डीपली वाली क्लीनिंग होती है ना वो करने का टाइम पूरा हो रहा था। और वैसे भी ना इस वाले फ्रिज में एक प्रॉब्लम है कि जब बर्फ़ जम जाती है तो वो डिफ्रॉस्ट का बटन दबाना पड़ता है, तो वो पूरा फ्रिज में जो है पानी पानी हो रखा था। तो मैंने सुबह से इसको जो है स्विच बंद कर रखा था। मैंने कहा पूरी जो बर्फ़ इसमें फ्रीजर में जम गई थी ना वो सारी मेल्ट करी, और सारा सामान फिर जो है जब मेल्ट हो गई तो फिर अब पूरे घर का, मेरा जो घर का काम था वो भी ख़त्म हो गया था। तो इधर ना 12:30 बज गए थे, और फिर मेरे को यही था कि भाई अब लेट हो रही हूँ, अब जल्दी जल्दी जो है मुझे करना है। तो सही बताऊँ 15 से 20 मिनट मुझे लगे अपने फ्रिज को क्लीन करने में। सबसे पहले सारी इनकी फ्रिज की जितनी भी एक्सेसरी थी, प्लेट्स थी, ये ट्रे वगैरह थी ना, ये सारी मैंने निकाल दी। और जो मैट था, मैट बिछा रखे ना मैंने इनके अंदर, वो निकाल लिए थे सारे। अब फटाफट से पहले जो है इन सारे सामान को मैं पहले वॉश कर लूँगी। धोने के बाद क्या है कि ये यहाँ पे जब तक सूखेंगे, इनका पानी निचड़ेगा ना, इतनी देर में फिर मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले जब भी आप भी फ्रिज क्लीन करो तो पहले फ्रिज का जितना भी सामान है वो सारा सामान निकालो, और जितनी भी फ्रिज में लगने वाली सारी एक्सेसरी हैं, ट्रे है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको धो के आप जो है रख दो। तो इतनी देर में क्या होता है, आपका जो ये सारी चीज़ें हैं ना, इनका पानी जो है अच्छे से निकल जाएगा, सूख जाएगा। और फिर एक चीज़ और है, जब पानी सूख जाएगा तो फिर लगाने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगने वाली। फिर मैं ना एक कॉटन का कपड़ा ले लेती हूँ, जैसे कोई भी बच्चों की टी शर्ट वगैरह होती है ना, वो ख़राब हो जाती हैं, तो सूती टी शर्टों को मैं ऐसे काम में ले आती हूँ, रसोई के, फ्रिज के, इन सब चीज़ों के। तो उससे ही पोंछ के जो है मैं उस कपड़े से, कॉटन के कपड़े से पोंछ के ना, और बहुत अच्छे से पूछ जाता है एकदम सूती कपड़े से, बिल्कुल सही से। अभी ये जो फ्रिज की टोकरी है ना, अभी बास्केट को निकाल लिया है, इसके अंदर थोड़ी सी सब्जी थी, सब्जी क्या थे, टमाटर ही थे। और आज वैसे भी मैं सब्जी लेकर आऊँगी, कोई भी सब्जी है ही नहीं फ्रिज में। कल जैसे कि जन्माष्टमी है तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ ही जाएगा, रात तक खाना वगैरह तो बनेगा ही, और जन्माष्टमी ना भी हो तो खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, मैंने दोनों चीज़ें जो हैं वॉश करके रख दी। अब बारी आ गई मेरी फ्रिज क्लीन करने की। तो सबसे पहले फ्रीजर ही साफ़ कर रही हूँ। और देखो फ्रीजर का ना ढक्कन शुरू में ही टूट गया था। इन फ्रीजर की ना ये वाली एक प्रॉब्लम सी रहती है कि फ्रीजर के अंदर जो है ढक्कन नहीं लग पाता, जो होता है ना वो ढक्कन टूट ही जाता है, चलता नहीं है। तो यहाँ पे देखो फ्रिज को मैंने जो है पहले साबुन से अच्छे से पहले धोया है, वॉश करा है, और फिर जो है थोड़ा सा पानी पूनी डाल के ना मैंने इसको साफ़ कर दिया है। तो सबसे पहले ये वाला काम निपटा रही हूँ, इसका धोने का। सारी जो इसकी जालियाँ हैं इसमें अच्छे तरीके से ब्रश मार के इस किनारियों पे, क्योंकि अब देखने में ना ये जैसा साफ़ लग रहा है, इतना साफ़ है नहीं, ये गंदा तो हो रहा था। तो इसीलिए मैंने जो है सारी चीज़ें इसकी अच्छे से साबुन के ब्रश से साफ़ कर दी है। थोड़ा घड़ी साबुन लेती हूँ मैं ज़्यादातर ये फ्रिज क्लीन करने के लिए, और बस टॉवल लेके पूरा फ्रिज जो है मैंने पूरा अच्छे से जो है चमका दिया है। अब इसके बाद क्या है, जब ये सारा मैं पोंछ दूँगी ना सामान पूरा फ्रिज का, अब सामान में जो ये सारी चीज़ें हैं इनकी, फ्रिज की सारी एक्सेसरी, अब इनको लाइन वाइज लगा देना है। तो चलिए फटाफट से अब मैं पहले फ्रिज का ये सारा लगाने वाला काम कंप्लीट करती हूँ।
और देख सकते हो आप लोग कि मैंने जो है पूरा फ्रिज पोंछने के बाद अच्छे से कॉटन के कपड़े से पूरा सुखा के ना इसमें जो है सामान भी लगा दिया। और ये जो बाहर से था ना, मेरे को पूरा साफ़ करना था, बाहर से भी मैंने पूरा का पूरा फ्रिज जो है क्लीन कर दिया है। अंदर बाहर दोनों तरफ से हो जाता है ना। अब मैं जो है कम से कम मेरी 20-25 दिन की जो है मैं टेंशन फ्री हो गई। और इस फ्रिज के ऊपर ना मैंने जो मैट बिछा रखा था वो भी मैंने मशीन में डाल दिया, क्योंकि अभी मशीन लगी हुई है। और देखो वही बात हो गई, मैं इधर क्लीनिंग कर रही थी और क्लीनिंग करते करते जो है बच्चों को भूख लग गई थी। अब बच्चे जो है, बच्चों का तो आप लोगों को पता ही है कि काम करते करते उनको काम छोड़ दो, खाना मांगना शुरू कर देते हैं। उनका कहना ये है कि काम बाद में कर लेना, खाना बना दो पहले। तो भाई पहले कम मेरे लिए तो यही रहता है, पहले काम मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो है इन लोगों को खाना दूंगी। तो इसीलिए मैं काम में लगी हुई थी, फटाफट फटाफट जल्दी से मैंने सारे स्विचेस वगैरह भी जो है वो साफ़ कर दिया है और फ्रिज का तार लगा दिया है। अब इधर जो है मेरा फ्रिज का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। और इधर जो है मैंने जो मशीन लगा रखी है ना, अब ये मशीन में से पानी निकाल के जितने भी मेरे कपड़े जो थे ना वो ड्रायर करने के लिए लगाए। देखो एक एक और प्रैंक हो गया। अब क्या हो रहा है, इस वाली मशीन में ना मैं कपड़े डाल देती हूँ और भाई जो है जैसे ड्रायर करने के लिए, और ड्रायर चालू करना ही भूल जाती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। और आज सुबह से ना 3 बार हो गया ये मेरे साथ। पता नहीं मेरा ना दिमाग काम करना बंद करता जा रहा है। और फिर मैं कपड़े डालने के लिए मैंने ड्रायर खोला तो देखा कपड़े गीले पड़े थे। फिर दोबारा से अब ये करा है। तो बस आज तो मतलब 3-4 बार मेरे साथ यही हो गया है कि बार बार कपड़े डाल देती हूँ धो के, और मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने ड्रायर का स्विच घुमाया ही नहीं है। तो चलिए इधर जो है मैंने मशीन का पाइप लगा दिया था कि भाई जो पानी गंदा था मशीन को धो के, अब मैं साथ के साथ जो है मशीन भी हटा देती हूँ। और जो मेरी यहाँ पे दूसरी मशीन रखी थी ना, उसको मैंने जो है उठा के नीचे भिजवा दिया। अब सिर्फ एक ही मशीन दिखने वाली है आपको, क्योंकि वो वाली मशीन बिल्कुल डेड हो गई थी, चल रही थी मतलब कम चल रही थी। तो मैंने कहा अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब जो है ये कपड़े नहीं साफ़ धोएगी। क्योंकि लास्ट टाइम अभी मैंने चादरें धोई थी होली इससे राखी से पहले, तो वो चादरें ना साफ़ नहीं हुई थी। तो फिर मेरा माइंड चल गया था, मैंने कहा अभी ये मशीन जो है मेरी हो गई है ख़राब। तो यहाँ पे जो है मैंने मशीन में जितने भी सारे कपड़े डले हुए थे वो सब निकाल दिए हैं। और सबको मैं धो के जो है साथ के साथ अभी इनको डाल देती हूँ। और इसी के साथ करती हूँ आज के अपने इस वाले वीडियो का एंड। और होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पे जो है अब मशीन में सारे कपड़े जो है मैंने जो डाले थे ना वो अब हो चुके हैं ड्रायर। तो अभी इससे पहले ये वाले कपड़े उतार लेती हूँ, फिर जो है दूसरे कपड़े डालूँगी। तो अभी काम करते करते देखो धूप इतनी तेज़ निकल गई कि गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब बारिश का ऐसा लगता बारिश होगी, मगर थोड़ी देर बाद ही देखो तो इतनी भयंकर धूप निकल आती है। तो बस यहाँ पे जो भी पोछे वगैरह थे ना वो मैंने धो दिए और इस छज्जे को पूरा साफ़ कर देती हूँ। और इसी के साथ करती हूँ आज के इस वाले वीडियो का एंड। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।